दोस्तों, चीन की इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। ये नजारा है थ्री गोर्जेस हाइड्रो पावर डैम पर बनी शिप लिफ्ट का, जहां हर रोज बड़ी ही आसानी से हजारों टन वजनी जहाजों को लिफ्ट में रखकर 185 मीटर ऊंचे इस बांध को पार कराया जाता है। दरअसल चीन ने जब हुबेई प्रोविंस में यांगजी नदी पर 2.5 किलोमीटर लंबा ये बिजली परियोजना बांध बनाया तो जहाजों को बांध पार कराने के लिए इस लिफ्ट का निर्माण किया। बल्कि इसके अलावा दूसरे छोर पर पनामा कैनाल की तर्ज पर 5 चैम्बर वाला वाटर लॉक शिप एलिवेटर भी बना डाला। जिसके पास टाइम ज्यादा हो वो 4 घंटे में वाटर एलिवेटर की सीढ़ियों से जाए और जिसके पास पैसा ज्यादा हो वो 40 मिनट में लिफ्ट से शॉर्टकट निकल जाए। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनो, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विशालकाय डैम ने धरती के घूमने की स्पीड को 0.2 मिलीसेकंड कम कर दिया। वीडियो लाइक करें दोस्तों, ये साथ बनाए रखें। अगर कभी भी आपको सड़क पर टैंकर ट्रक दिखाई दे तो सावधान हो जाओ। पर क्यों? एक टैंकर ट्रक अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक सिंगल टैंक नहीं है, बल्कि इसके अंदर पार्टीशंस है। पर क्यों बनाए? अगर ये पार्टीशन नहीं होंगे तो टैंकर के अंदर बनेगा वेव इफेक्ट, जिनके बार बार टकराने से टैंकर ट्रक की स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा और पार्टीशन की वजह से ये स्लो हो जाएगा। कभी कभार पार्टीशन के बीच में छेद भी होता है ताकि पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए। लेकिन ये जुगाड़ सिर्फ आगे पीछे के वेव इफेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन साइड वाले को नहीं। अब क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है तो रोड पर मुड़ते हुए इसके पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जब ये मुड़े, इसके साइड से निकलने से बचो। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि हजारों मीटर नीचे पनडुब्बियों में सैनिक जिंदा कैसे रहते हैं। पनडुब्बी में सैनिकों का जीवन कठिन होता है और वे लिमिटेड स्थान में रहते हैं। अक्सर कई हफ्तों या महीनों तक पानी के नीचे रहते हैं। पनडुब्बी के अंदर का वातावरण भी काफी अलग होता है, जिसमें कम रोशनी, कम ऑक्सीजन और ज्यादा टेम्परेचर शामिल है। रहने की जगह, पनडुब्बी में सैनिकों के लिए रहने की जगह बहुत कम होती है। वे बंक में सोते हैं जो अक्सर एक दूसरे के ऊपर या बगल में होते हैं। उनके पास बहुत कम निजी जगह होती है और उन्हें अपने सामान को बांटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। भोजन, पनडुब्बी में सैनिकों को ताज़ा खाना नहीं मिलता है। वे डिब्बा बंद जमे हुए भोजन खाते हैं। पानी भी सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। स्वच्छता, पनडुब्बी में स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सैनिकों को नियमित रूप से नहाना पड़ता है और अपने कपड़े धोना होता है। वे टॉयलेट का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतते हैं, क्योंकि पानी की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्या आपने कभी सोचा है अगर एस्ट्रोनॉट को चाय की चुस्की मारने का मन करे तो वो कैसे पीते होंगे? क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है और सामान तो इधर उधर उड़ता रहता है। मजाक से हटके ये मत सोचना अबे चाय ही तो है, कैसे भी पी लेंगे। कैसे भी नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा है। क्योंकि जीरो ग्रेविटी में गरम गरम चाय आपके चेहरे से चिपक गई तो आप कितना भी हटाओ वो नहीं हटेगा। और एक कप चाय एस्ट्रोनॉट को जन्नत पहुंचा सकती है, क्योंकि स्पेस से जन्नत करीब है। इसीलिए साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए खर्च करके स्पेस में चाय पीने वाला कप बनाया है। लेकिन उस कप को देखने से पहले अगर आप ये वीडियो स्पेस में बैठकर नहीं देख रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो अपने घर से ये वीडियो देख रहा है, स्पेस से नहीं। वेल, ये है वो जीरो ग्रेविटी कप जिसमें चाय पीना बिल्कुल सेफ है। और इस छोटे से छेद से चाय अपने आप ऊपर आती है और एस्ट्रोनॉट मस्त चुस्की मारते हैं। वैसे आपको चाय पसंद है या कॉफी? नीचे कमेंट्स में बताओ। जैसे ही ये बंदा इस कैटफिश को कुछ खिलाने की कोशिश करता है तो कैटफिश इसका ही खोपड़ा फोड़ देती है। मजाक से हटके कैटफिश समंदर की सबसे बदमाश मछली होती है, क्योंकि इसको आप कुछ खिलाओगे तो ये उसको खा लेगी, लेकिन उसके बाद ये आपको खाने की प्लानिंग करने लगेगी। इसीलिए अगर कोई कैटफिश आपको दबोच ले तो उससे अपनी जान कैसे बचाएं? पर उससे जाने से पहले अगर आप कोई कैटफिश जैसे बदमाश इंसान नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक अच्छा इंसान है, बदमाश नहीं। वेल, कैटफिश को पानी के अंदर बहुत मुश्किल है, इसीलिए कैसे भी जोर लगाकर इस मछली को पानी से बाहर निकालो और दोनों हाथों का दम लगाकर अपना हाथ छुड़ा लो, क्योंकि इस मछली की दादागिरी सिर्फ पानी में ही चलती है, बाहर नहीं। वैसे आपको मछली पकड़ने आता है? यस और नो नीचे कमेंट्स में बताओ। क्या आप जानते हैं आइस स्केटिंग करते समय ये गलतियां कभी ना करें, नहीं तो आपका भी कुछ यही हाल होगा। सबसे पहले जिस भी जगह पर आप आइस स्केटिंग कर रहे हो वहाँ देख लेना चाहिए कि बर्फ की मोटाई कितनी है। अगर आप पतली बर्फ पर उछलते हैं तो ज्यादा दबाव पड़ने पर ये टूट भी सकती है और पानी इतना ठंडा होता है कि आपके शरीर को तुरंत ही जमा सकता है। इसीलिए जहाँ बर्फ की मोटाई 4 इंच हो वहीं पर ही स्केटिंग करनी चाहिए। दूसरा, इन नुकीले जूतों से बर्फ पर फिसलना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इनसे ब्रेक लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनमें कोई साइकिल या बाइक की तरह ब्रेक नहीं होते, बल्कि आपको पैरों से इन्हें रोकना पड़ेगा। वहीं लंबे समय से स्केटिंग सीखने वाले लोग इसमें इतने माहिर हो जाते हैं जो छोटे छोटे गैप से भी तेजी से निकल जाते हैं, लेकिन इसको सीखने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या होगा अगर एक इंसान के ऊपर एक पूरा तोप का गोला दाग दिया जाए? मजाक से हटके आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस डमी को आरपीजी से उड़ाते हैं, जो कि 40 किलो से ज्यादा का होता है। ये टकराने पर अगर फटा नहीं तो आपका सिर्फ पेट का एरिया डैमेज होगा, आप मरोगे नहीं। लेकिन अगर ये फट गया तो आपके शरीर का पेट नहीं, शरीर का एक एक हिस्सा राख में बदल जाएगा सेकंड में। और इंसान के ऊपर तोप दागने पर क्या होगा वो जानने से पहले अगर आप एक गंदे से गुंडे नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक अच्छा इंसान है, गुंडा नहीं। वेल,
तोप का मिसाइल टच होने के 0 सेकंड के अंदर ही इंसान गुब्बारे की तरह फट जाएगा और उसके शरीर का एक एक पार्ट हवा में फैल जाएगा। ये तो एक डमी था। आपको ये अनार वाला पटाखा ज्यादा पसंद है या ये चरकरी वाला? नीचे कमेंट्स में बताओ।